बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को आमंत्रित नहीं किया गया था। मायावती की पार्टी का ग्राफ बीते हुए एक दशक से गिरा जरूर है, लेकिन सभी सियासी दल जानते हैं कि उन्हें नकारना बड़ी चूक हो सकती है। मायावती इन दिनों अपनी पार्टी का बेस मजबूत करने में जुटी हैं। वह दलितों, पिछड़ों के अलावा पसमानदा मुसलमानों को भी रिझाने की कोशिश कर रही हैं, जो बीते 10 सालों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। भले ही मायावती एंटी बीजेपी फ्रंट में शामिल न हुई हों, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे हमले बीजेपी पर ही फोकस हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी फ्रंट से भी उतनी ही दूरी बनाई हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताएं तो उनकी पार्टी ने विभिन्न जातियों और समुदाय से राज्य के हर जिले में नेताओं को लगाया हुआ है। इन नेताओं को उन वोटर्स तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है जो बीएसपी से अन्य पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इस वजह से साल 2012 के बाद से बीएसपी कमजोर भी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती बार बार अकेले लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीएसपी विपक्षी दलों पर भी नजर रखी हुई है और चुनाव के आसपास स्थिति को देखते हुए गठबंधन पर कोई फैसला ले सकती है। बीएसपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से उसके कार्यकर्ताओं को अपने भाषणों में कांग्रेस पर नरम रुख बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटना मीटिंग के बाद मायावती जी द्वारा एक आधिकारिक बयान में बीजेपी और सपा पर तो हमला किया गया, लेकिन कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। आगे आपको बताएं तो 23 जून की पटना मीटिंग से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके कहा था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इसके पहले 15 जनवरी को मायावती ने विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीएसपी की विचारधारा अन्य विपक्षी दलों से अलग है, इसलिए वह बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अफवाहें कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा फैलाई जा रही है। इस समय बसपा प्रमुख मायावती यूपी में गांव चलो अभियान चला रही हैं। इसके जरिए मायावती यूपी के ग्रामीण वोटर तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी बूथ और सेक्टर कमेटियों को मजबूत करना चाहते हैं। पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह कहना है कि यह पहला मौका है कि मायावती ग्रामीण वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। हर बूथ पर पार्टी के तरफ से 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो वोटर से संपर्क करेगी और उन्हें बीएसपी की विचारधारा के बारे में बताएगी। प्रत्येक 8 से 10 बूथों के लिए बीएसपी ने एक सेक्टर कमेटी बनाई है जिसमें 70 से अधिक सदस्य शामिल हैं। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बीएसपी स्टेट कैडर कैंप भी शुरू करने जा रही है। इन कैंप में जमीनी स्तर पर रणनीति और तैयारियों पर चर्चा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चयनित समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आपको आगे बताएं तो पार्टी में युवाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने 50% युवाओं की भागीदारी का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी नेता अपनी चल रही बूथ और सेक्टरों बैठकों में युवाओं की भागीदारी पर भी नजर रख रहे हैं। इसके पहले इसी महीने में मायावती ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनावी कैंप शुरू करने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश में काम शुरू कर दिया है।